यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, वो नाम जो भरपूरी देता है। यीशु का नाम जो हर बेआसरा व्यक्ति को आसरा देता है, हर टूटे दिल को भर देता है, शांति देता है, हर जख्म को भर देता है, मरहम देता है। यीशु का नाम हर नाम से प्यारा नाम, मीठा नाम, सच्चा नाम, अच्छा नाम। हालेलुया, हालेलुया। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, हो तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, हो तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, हो तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। आज हम
जो भी आता है वो उसे अपनाता है, उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है, अपने लहू से उसे धोता है, कारण हाथ रखता है, तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को, बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को, तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है, आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है, ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आमेन, हालेलुया। यीशु का नाम बहती नदी वो प्यासे दिल को, जो प्यासा दिल है उसके लिए वो नदी है यीशु नाम, वो सावन है बंजर मन को, जो बंजर मन है अंदर से, अकेला सूखा एकदम अनाथ की तरह है जो मन अंदर से, वो सावन है बंजर मन को। जैसे कई सालों की बंजर जमीन पर जब पानी गिरता है, वो सावन का पानी गिरता है, सोचिए वो बंजर जमीन कैसी हो जाती है। यीशु चाहे आपकी जिंदगी में कई वर्षों से आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप निराश हैं, धोखे खाए हैं आपने, आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है मेरा, कभी किसी ने मुझसे प्रेम नहीं किया, कभी किसी ने मुझे समझा नहीं है, कभी किसी ने, जब मैं रोती हूं, मैं रोता हूं, मेरे कभी आंसू नहीं पहुंचे हैं, कभी किसी ने मुझे स्पेशल फील नहीं कराया, कभी भी कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ, कोई इस दुनिया में मेरा सच्ची मदद, सच्चा सहारा नहीं है। मैं हमेशा से अकेला हूं, मैं हमेशा से अकेली महसूस करती हूं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा महसूस करते हैं, और आप भी जो आज इस समय ऑनलाइन हैं, इस समय आप जो ये सर्विस देख रहे हैं, परमेश्वर आपके हृदय से बात कर रहे हैं, परमेश्वर आपके दिल से बात कर रहे हैं कि तू ये मत सोच कि मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, मैं हमेशा से तेरे साथ हूं। मेरे प्यार पर विश्वास रख, मेरे प्रेम की ओर देख, मेरा प्रेम तुझे कभी कम नहीं पड़ेगा। इंसान का प्रेम कम पड़ जाता है, वो कभी काफी नहीं होता,
पर तू मेरे प्रेम की तरह देख, मेरा प्रेम कभी कम नहीं पड़ेगा। मेरा प्रेम तुझे नई जिंदगी दे देगा, तेरे जीवन को हरा भरा कर देगा, तेरे टूटे दिल को शांति देगा। जो तेरे अपनों ने तुझे जख्म दिए हैं, परमेश्वर कहते हैं मेरा प्रेम तेरे हर जख्म को भर के तुझे ताजा कर देगा, तुझे नया कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। हो तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। हो तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। हालेलुया। हालेलुया। आपको लगता है मैं तो जानता नहीं परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कहाँ है। आपको लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं उन तक नहीं पहुंचती हैं। आपको हो सकता लग रहा हो कि मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। पर आज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यीशु जिंदा प्रभु है, वो जीवित यीशु है। वो हर समय हमारी मदद के लिए है, हमारी मदद करना चाहते हैं। और आज आप जिस भी परिस्थिति से होकर गुजर के जा रहे हैं, याद रखिए एक है जो हमेशा इंतजार में है आपकी, एक है जो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है, और वो है यीशु। यीशु आपके साथ, एक बार आप उन्हें अपनी जिंदगी में बुला लेंगे, वो आपके साथ हमेशा के लिए आ जाएंगे। वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर उनका वायदा है कि यीशु कल, आज और युगानुयुग एक जैसे रहने वाले प्रभु हैं। वो कभी नहीं छोड़ेंगे आपको और वो कभी नहीं त्यागेंगे आपको। उनका प्रॉमिस है कि इस जगत के अंत तक मैं तेरे संग बना रहूंगा। और उनकी उपस्थिति को आप हर दिन अपनी जिंदगी में अनुभव करेंगे। उनकी उपस्थिति आपकी जिंदगी में हर दिन आप खुद जान जाएंगे कि अब आप अकेले नहीं हैं। जब एक बार आप यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, एक बार जब आप उनके प्रेम को अपने हृदय में स्वीकार कर लेते हैं, परमेश्वर आपसे और मुझसे और कुछ नहीं चाहते। वो केवल इतना ही चाहते हैं कि हमने जो इस संसार की ओर अपना मुंह किया हुआ है, हम इस संसार के लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमें प्यार करें, वो हमें पसंद करें, वो हमें समझे, वो मेरे लिए ये करे, वो मेरे लिए वो करे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोगों की ओर मुंह ना करें, हम उनके प्यार की ओर मुंह करें, हम उनकी तरफ एक बार देखें। और मेरे प्रियो, एक बार आप परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में उनके आत्मा के द्वारा जब ग्रहण कर लेते हैं, वो प्रेम आपकी इस धरती पर भी हर दिन सुरक्षा करता है, मदद करता है। और वही प्रेम आपको इस जीवन के बाद जो अगला पड़ाव है, आपको स्वर्ग लेके जाता है। उनका प्रेम, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है हमें स्वर्ग तक लेके जाने का। तो परमेश्वर का प्रेम हमें यहाँ
भी भरता है, हमारे हृदय को स्वर्ग से भर देता है, और फिर हमें यहाँ हर दिन मदद करता है, हमें संभालता है, हमारे लिए मौजूद रहता है उनका प्रेम, हमारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए, और फिर उनका प्रेम हमें स्वर्ग में लेके जाता है। जबकि आज भी स्वर्ग हमारे अंदर है, और क्योंकि हमने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, फिर यीशु ने हमारे भीतर आके सब कुछ को बदल दिया और हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने हाथ पर बिठाया यीशु ने। ये हम जानते हैं। ये सारी बातें अनुभव करने की बातें हैं। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु नाम पर विश्वास करते हैं, ये आप चीजें अपने जीवन में प्रतिदिन खुद अनुभव करते हैं। परमेश्वर की हर आशीष को आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर के जीवन को आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को आप प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं। उनके अभिषेक को जो आपके जीवन पर वो देते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस अभिषेक को आप अपने जीवन में प्रतिदिन में अनुभव करते हैं। उनकी सामर्थ को आप प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं। उनकी लीडिंग को आप अपने जीवन में प्रतिदिन अनुभव करते हैं। उनके विजडम को, उनकी बुद्धि को आप प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर की हर ब्लेसिंग को आप फिर प्रतिदिन यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इसीलिए हम हमेशा हर बार ये बात कहते हैं कि यीशु कोई नया धर्म बनाने नहीं आए, यीशु किसी नए धर्म की रचना करने नहीं आए, यीशु हमें कोई नया नाम देने नहीं आए कि चलो बहुत सारे नाम थे, चलो एक और नाम ले लो आप। यीशु आए इस धरती पर ताकि वो आपकी सबसे बड़ी मदद जो आपकी जरूरत है, वो मदद बनकर आपके लिए खड़े हों। आपको आपके जीवन को पूरी तरह से सारे बोझ को, आपकी जिंदगी से पाप के बोझ को, श्राप के बोझ को, आपकी जिंदगी से ये जो करना नहीं करना, आपका क्या रोल है, उसको खत्म करने के लिए, आपकी जिंदगी से हर प्रकार का वो बोझ जो आपको नीचे दबाता था, परफॉर्म करने का बोझ, ये जो कर्म कांड थे, धार्मिक कर्म कांड, उनसे बाहर निकालने के लिए यीशु आए। और जो आपको आपके अपनों ने चोटें दी, आपके अंदर जो ठोकरें आई इस संसार में, कि बहुत लोग बोलते हैं जैसा कि सही लोग, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, क्यों गलत होता है, मैं तो इस संसार के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं तो इतना इनोसेंट हूँ, मैं तो इतना भोला हूँ, ये संसार इतना चालाक है, ये यहाँ के लोग इतने बुरे हैं, रिश्ते इतने बेकार हैं, लोग मतलबी हैं। तो ये जो हमारी मानसिकता थी, यीशु हमें इससे भी छुटकारा देने के लिए आए। फिर हम जब यीशु हमारी जिंदगी में आते हैं, फिर हम स्वार्थी होकर नहीं सोचते, फिर हम सेल्फ पिटी में नहीं जाते हैं। फिर हम जब देखते हैं इस दुनिया को, हमारा दृष्टिकोण हमारे प्रति भी बदल जाता है। फिर हमारा दृष्टिकोण दूसरे लोगों के प्रति भी बदल जाता है, हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर के प्रति भी बदल जाता है। तो ये बदलाव परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारे अंदर करते हैं, हमारे भीतर करते हैं। कोई दूसरी चीज हमारे अंदर ये बदलाव नहीं कर सकती। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही ये संभव हुआ है। प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर कार्य पूरा किया, उसके द्वारा ये परमेश्वर ने हमारे अंदर इसे संभव किया। और हम इस संसार में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, हम एक आज़ादी की जिंदगी जीते हैं। हम प्यार करने के लिए फ्री हैं। आज लोगों को, आज हम लोगों को आज़ादी से प्यार करते हैं, बिना किसी ऑफेंडमेंट के डर के, बिना किसी चोट के डर से, बिना किसी उसके, आज हम लोगों को प्रेम करने के लिए आज़ाद हैं। तो बहुत अंतर है एक संसारिक और शारीरिक जिंदगी जीने में और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक आत्मिक जीवन जीने में। बहुत, जैसे हम बोलते हैं, जमीन और आसमान का अंतर है, रात और दिन का अंतर है। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, फिर आपका जीवन वैसा नहीं रहता। आप अपने ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी समझ के ऊपर आप निर्भर होकर नहीं जीते। फिर अंदर से परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाता है, आपका दिशा निर्देश करता है, आपको किस मार्ग में चलना है, आपको प्रतिदिन वो गाइड करता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हर व्यक्ति, आप जब इस संसार में हैं, मैं ये समझती हूँ कि हर व्यक्ति को परमेश्वर की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही हमें बनाया, उनके द्वारा हमारी रचना हुई
उनके द्वारा ही बाइबल हमें बताती है कि उनके द्वारा ही हमारा आज अस्तित्व है, और जिसने हमें बनाया, हम उसके बिना हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो परमेश्वर दिखाना चाहते हैं हमें, और हमें उन्होंने अभी आपके एफर्ट्स के द्वारा, आपकी कोशिशों के द्वारा या आपके परफॉर्मेंस के द्वारा आपको परमेश्वर से ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने ये सब काम आपके लिए तैयार कर दिया। आपको अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल करा दी हैं, उपलब्ध करा दी हैं। परमेश्वर केवल इतना चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ उनके उस पूरा हुए कार्य पर विश्वास करें। और मेरे प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं, हम पूरी रीति से रेस्ट का जीवन जीते हैं, विश्राम का जीवन जीते हैं अपने अंदर से, क्योंकि परमेश्वर का कार्य है ये हमारा कार्य नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है जो वो हमारे अंदर करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें नई जिंदगी दी है, परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा किया है, और वो चाहते हैं कि अब हम उन्हीं के ऊपर विश्वास करते हुए, उन पर ही भरोसा करते हुए और उन पर निर्भर होते हुए हम इस जिंदगी को उन्हें जीने दें। हम उन पर निर्भर हों, उन पर भरोसा रखें, और वो हम में से होकर अपनी जिंदगी अपने आत्मा के द्वारा जिए। ये बातें मेरे प्रियो, ये संसार के ज्ञान से अगर आप इन बातों को समझने की कोशिश करें, ये बातें समझ में नहीं आती हैं। यीशु ही परमेश्वर की बुद्धि है, और जब यीशु आपकी जिंदगी में आते हैं तो परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा फिर आप इन बातों को समझ पाते हैं, इन बातों को के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। परमेश्वर ही हैं जो आपके अंदर इच्छा और काम दोनों को करने का प्रभाव डालते हैं। परमेश्वर ही हैं जो आपकी जिंदगी में सब कुछ को सिद्धता से पूरा प्रतिदिन करते हैं, क्योंकि ये उनका प्रॉमिस है। तो परमेश्वर के पास जो भी यीशु मसीह के द्वारा आते हैं, फिर परमेश्वर उनका इनकार कभी नहीं करते, और परमेश्वर उनको संभालते हैं, उनको लिए चलते हैं। उनको कभी जिंदगी में किसी चीज की घटी नहीं होती, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं होती, कभी किसी भी चीज की उनको घटी नहीं होती है। जो वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है, इसलिए वहां लिखा है मुझे कोई घटी नहीं होगी। इसका अर्थ है इसलिए मैं कभी भी जरूरतमंद होऊंगा ही नहीं, मुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे इंतजार करनी पड़े कि अरे परमेश्वर ने तो ये प्रॉमिस किया था और ये चीज तो मुझे परमेश्वर ने दी नहीं है। तो परमेश्वर का वायदा है, अगर आप उन्हें अपना प्रभु अपने जीवन में बनाकर चलते हैं, अगर आप उनको अपने जीवन का अधिकार, अपने जीवन का आप उनके सबमिशन में चलते हैं, आप उनको अनुमति देते हैं कि वो आपको चलाएं, तो परमेश्वर का वायदा है कि आपको कभी किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। आपके जीवन में आप हमेशा उनकी बहुतायत में चलेंगे। आमीन। तो परमेश्वर आपके अंदर भावनात्मक भी, मानसिक भी सारी चीजों को जानते हैं। अगर आपके अंदर चोटें हैं, अगर आपके अंदर वो घाव हैं जो आपके अपनों ने आपको दिए हैं, तो मेरे प्रियो, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, ना आपको दुखी होना और दूसरे को दोषी मानना उन परिस्थिति उन सब चीजों के लिए। आपको सिर्फ एक चाहिए, उद्धारकर्ता चाहिए, यीशु चाहिए आपको, जो आपके अंदर आके सब कुछ को संभालेंगे, आपके अंदर आके सब कुछ को ठीक कर देंगे, आपके भीतर आएंगे, और वो आपके प्रभु जब आप उन्हें मान लेंगे, बना लेंगे, क्योंकि यीशु कभी जबरदस्ती किसी के अंदर नहीं आते हैं। वो आपकी मदद करना चाहते हैं, वो हम सबकी मदद करना चाहते हैं, वो हमारे जीवन को संभालना चाहते हैं, वो हमारे जीवन को इतना बेहतर, इतना अच्छा करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को बाहरी तौर पर दिखाई दे आपके जीवन का डिफरेंस, कि पहले आप बिना यीशु के थे और आज आप यीशु के साथ हैं। तो वो आपको बाहरी तौर पर देखकर संसार के लोग, आपके अपने रिलेटिव्स, आपकी अपनी फैमिली, आपके अपने फ्रेंड्स आपके जीवन को भांप जाएंगे कि कुछ तो अब इसकी जिंदगी में आ गया है जो सबसे अलग है। तो यीशु सभ्य प्रभु हैं, वो कभी भी हम पर हावी नहीं होते, वो कभी भी जबरदस्ती नहीं करते हमारे साथ, और वो चाहते हैं हम अपनी इच्छा का इस्तेमाल करते हुए हम उन्हें अपने जीवन में बुलाएं, साधारण शब्दों के साथ कि यीशु आप मेरी जिंदगी में आइए, आप मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता बन जाइए।
अपने प्रेम से मुझे भर दीजिए यीशु, ताकि मैं आज के बाद किसी इंसान के प्रेम की तरफ ना देखूं, मैं किसी इंसान को दोषी ना मानूं, मैं किसी इंसान के प्यार के लिए की तरफ ना देखूं। प्रभु आप मेरे लिए काफी हैं यीशु, आप आइए। मैं थक चुका हूं, मैं थक चुकी हूं प्रभु, मैं टूट चुका हूं, मैं टूट चुकी हूं प्रभु, आप मेरी जिंदगी में आइए प्रभु। मैं बीमारी से थक चुकी हूँ, मैं संसार के लोगों से थक चुकी हूँ, मैं अच्छा कर के थक चुकी हूँ, मैं धर्म से थक चुकी हूँ। जो भी आपके जीवन में वजह रही हो, कोई भी वजह आपकी जिंदगी में रही हो, लोगों ने आपका बहुत इस्तेमाल किया है, आपका गलत इस्तेमाल किया है, या आप अपनी गलतियों की वजह से गिरते चले गए, गिरते चले गए, गिरते चले गए, गिरते चले गए, और अब आपको पता नहीं है कि अब अपने जीवन के साथ क्या करें। हो सकता है आपके जीवन में आर्थिक संकट लगातार बना हुआ हो, कुछ भी आपकी जिंदगी में हो सकता है आपकी हेल्थ जो है वो बहुत सालों से संभली ना हो, सुधरी ना हो। तो यीशु हर सवाल का जवाब है, यीशु हर समस्या का हल है, यीशु आपकी जिंदगी की भरपूरी है, यीशु आपकी जिंदगी को संपूर्ण बनाने के लिए तैयार खड़े हैं। वचन में लिखा है कि मैं तेरे दिल के द्वार पर खटखटाता हूं, दस्तक देता हूं, यीशु ने बोला। और जो व्यक्ति भी मेरी सुनकर दरवाजा खोलेगा अपने दिल का, मैं उसके दिल में आऊंगा, मैं उसके दिल में रहूंगा, मैं उसके साथ उठा बैठा करूंगा, मैं उसके साथ खाऊंगा पीऊंगा, मैं उसके साथ चला फिरा करूंगा। प्रभु की इच्छा है आपके लिए। वो आपको गोद में उठाकर चलेंगे, वो आपको अपनी गोद में बिठाएंगे, आप जहां जाएंगे वो आपके साथ चलेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपका ये जो रिश्ता है ये इतना सुंदर हो जाएगा कि आप इस रिश्ते में हर समय आनंदित रहेंगे। आप हर समय के लिए एक सच्चा साथी पालेंगे, आप हर समय के लिए अपने साथ एक विश्वास योग्य, एक हमेशा के लिए एक सच्चे मददगार को अपने साथ पालेंगे, विश्वास योग्य मददगार को पालेंगे, जो कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो कभी धोखा नहीं देगा, जो कभी मुकरेगा नहीं, जो कभी आपका इनकार नहीं करेगा, जो हमेशा आपके साथ बना रहेगा। हालेलुया। तो यीशु कोई धर्म नहीं है, यीशु कोई नया धर्म देने नहीं आए हैं। प्रभु यीशु मसीह आए ताकि कोई भी संसार का व्यक्ति अकेला ना रहे, कोई भी व्यक्ति अकेला महसूस ना करे। यीशु के द्वारा हमारे भीतर परमेश्वर अपने जीवन को दे देते हैं, और जब परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आ जाता है तो फिर वो जीवन हमारे अंदर से हमें चलाता है, वो हमारे अंदर बहता है। तो यीशु आए, यीशु ने कहा मैं आया तुम्हें जीवन देने, और केवल जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। यीशु आए, उन्होंने कहा कि मैं आया हूं, तुम मत, प्रभु यीशु ने बोला कि तुम मत डर, तेरा मन व्याकुल ना हो, मैं तुझे शांति दिए जाता हूं, मेरी शांति तुझे दिए जाता हूं, जैसी संसार देता है वैसे नहीं, तेरा मन ना डरे और ना व्याकुल हो। जो हम व्याकुल हो के इस दुनिया में घूमते हैं, व्याकुल होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं, अंदर से क्रेविंग्स हैं इंसान की, लोगों की, प्यार की, इसकी उसकी, वो सारी क्रेविंग्स जो अंदर से होती हैं वो हमारी शांत कर देते प्रभु, क्योंकि वो जिंदा प्रभु है। बाइबल बताती है यीशु मरकर वो तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन जी उठे, और वो जिंदा यीशु है, वो आज भी जिंदा है, वो इस समय भी जिंदा है, और वो आपके लिए आपकी इंतजार में है, आपकी एक यस के, आपकी एक हाँ के इंतजार में है कि आप हाँ कहें कि हाँ प्रभु, मैं आपको अपना प्रभु स्वीकार करता हूं, मैं आपको अपना प्रभु स्वीकार करती हूँ, आप मेरे दिल में आइए प्रभु, आप मेरे दिल में रहिए यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता मानती हूँ प्रभु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ प्रभु। आप एक बार यीशु नाम को पुकारेंगे, वो नाम आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, वो नाम आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए जो आज हम लोगों की परीक्षा लेते रहते हैं, लोगों को टेस्ट करते रहते हैं कि लोगों को ऐसा होना चाहिए, फलां को ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए,
ये ऐसा भी तो कर सकता था, ये मेरे लिए क्यों नहीं सोचा इसने, ये मेरे लिए क्यों नहीं सोचता, ये उसके लिए क्यों सोचता है, ये मेरे लिए क्यों नहीं है, इसने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया, इसने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया। हम हर समय लोगों का टेस्ट लेते रहते हैं। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, और जब आप यीशु को अपनी जिंदगी में स्वीकार कर लेते हैं मेरे प्रियो, आप लोगों को हक देते हैं कि वो जैसा चाहे जीवन जी सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आप उन्हें जैसे वो हैं, आप उन्हें वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें उनके कमियों के साथ स्वीकार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी हमें हमारी कमियों के साथ स्वीकार करते हैं, हमें हमारी कमियों के साथ एक्सेप्ट करते हैं। हालेलुया। तो जब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें हमारी कमियों के साथ स्वीकार किया है, हमारा न्याय, जो हमने गलतियां की थी, हम सब जजमेंट के अधिकारी थे, हम सब न्याय के अधिकारी थे, लेकिन हमने न्याय नहीं पाया। न्याय मतलब हमारे पापों का जो न्याय होना था, हमारे पापों का न्याय होना था, यानी कि हमारे पापों की सजा हमें मिलनी थी, दोष हम पर लगाया जाना था, दंड हमें मिलना था, हमारे पापों का न्याय किया जाना था। पर परमेश्वर ने अपनी दया से हमारे साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि हमें जो हम डिजर्व करते थे वो नहीं दिया, जो हम डिजर्व नहीं करते थे वो हमें दिया। क्या हम डिजर्व क्या नहीं करते थे? हम स्वर्ग डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि पाप की सजा मौत है। हम सब मौत डिजर्व करते थे, हम में से कोई भी इस धरती का व्यक्ति हम स्वर्ग डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर जो दया के धनी है, उन्होंने हमें जो हम डिजर्व नहीं करते थे वो हमें दिया, हमें स्वर्ग दिया, हमें अनंत जीवन दिया, हमें अपने पुत्र को दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमारे सारे पापों की सजा, दोष, दंड, न्याय अपनी देह पर चुका दिया, और ये परमेश्वर ने अपनी बुद्धि के द्वारा किया, अपनी अगम्य बुद्धि के द्वारा किया। जब आप यीशु को अपनी जिंदगी में स्वीकार करते हैं तो आप परमेश्वर की बुद्धि को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की बुद्धि को अपने अंदर स्वीकार करते हैं, और परमेश्वर की बुद्धि जब आपके अंदर आती है, परमेश्वर की जब यीशु आपके दिल में आते हैं तो परमेश्वर अपनी नई पहचान आपको देते हैं, आपको अपनी धार्मिकता, पवित्रता देते हैं, आपको योग्य ठहराते हैं। तो फिर आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। आप फिर लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, जीरो एक्सपेक्टेशन। लोगों से आपकी कोई उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि कोई भी इंसान आज तक हमारी उम्मीदें पूरी नहीं कर सका। तो अब परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि देते हैं कि अभी तक कोई इंसान हमारी कोई उम्मीदें पूरा नहीं कर पाया, तो आगे अब आप लोगों से उम्मीद करनी बंद कर देते हैं। और ये कैसे होता है? परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा। परमेश्वर आपकी समझ को खोलते हैं, परमेश्वर अपनी बुद्धि आपको देते हैं, फिर आप हर अपनी जो भी आपकी जिंदगी की किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है, अब आप लोगों का मुंह नहीं देखते, अब आप लोगों की तरफ नहीं जाते हैं, चाहे वो कैसी भी आवश्यकता क्यों ना हो। अब आप अपनी हर जरूरत के लिए आदत पड़ जाती है आपको परमेश्वर के पास जाने की। आप लोगों के लिए दया से भरे रहते हैं, आप लोगों के प्रति कंपैशनेट रहते हैं, आप लोगों से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं करते कि फलां व्यक्ति मेरे साथ ऐसा करे। यहां तक कि आपके निजी रिश्ते, आपका पति पत्नी का रिश्ता भी, आप अगर एक औरत है तो आप अपने पति से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रखेंगी, और अगर आप एक पुरुष हैं तो फिर आप अपनी पत्नी से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर आप किसी से भी कुछ उम्मीद रखते हैं तो वो आपके लिए हार्ट अटैक का कारण, आपके दिल टूटने का कारण बनती हैं। तो अब आप क्या करते हैं? अब आप अपनी हर जरूरत, अपनी हर आवश्यकता के लिए, अपने हर समय के लिए प्रतिदिन आप परमेश्वर पर निर्भर होकर चलते हैं, आप उनसे आशा रखते हैं, प्रतिदिन आप उनसे बुद्धि मांगते हैं, आप उनसे प्रार्थना करते हैं, आप उनके वचन को प्रथम स्थान देते हैं। उनका वचन आपको बुद्धि देता है, उनका वचन आपको समझ देता है, उनका वचन आपको डायरेक्शन देता है। आप सारी चीजों के लिए, हर क्षेत्र के लिए आप परमेश्वर के प्यार पर निर्भर होते हैं। आमेन, हालेलुया। आप इंसान को इंसान ही बना रहने देते हैं, आप इंसान को इंसान, क्योंकि फिर आप ये समझने लगते हैं कि मैं भी कमजोर हूं, और प्रतिदिन अभी भी मैं कमजोर हूं, मैं रोज गिरता हूं, मैं गिरती हूं,
परमेश्वर प्रतिदिन मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, परमेश्वर हर दिन मुझे समझते हैं, परमेश्वर हर दिन मेरे प्रति दयालु रहते हैं, परमेश्वर हर दिन मेरी मदद करते हैं, परमेश्वर हर दिन मुझे सहते हैं, परमेश्वर हर दिन मुझे संभालते हैं, परमेश्वर हर दिन मेरे साथ खड़े रहते हैं। वो मुझे कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते, वो हर कदम पर मेरे साथ बने रहते हैं। तो फिर आप दूसरों के साथ भी वैसा ही करने लगते हैं। जब आप परमेश्वर को अपने साथ खड़ा देखते हैं, परमेश्वर को बदलते हुए नहीं देखते, परमेश्वर को हमेशा अपने साथ अपने हर ऊंचाई में, गहराई में, नीचे भी आप जाते हैं, हर जगह पर आप परमेश्वर को अपने साथ देखते हैं। तो अब आपकी उम्मीदें इंसान से नहीं होती हैं, क्योंकि इंसान से उम्मीद और चोट में लेके जाता है, और चोटें अंदर आती हैं। और जितना आप इंसान से उम्मीद करेंगे उतना चोट आपके अंदर आएगी, जितना चोट आपके अंदर आएगी उतना आप अधिक कड़वाहट से भरेंगे, उतना आपके अंदर जलन होगी, उतना आपके अंदर विरोध होगा, उतना आपके अंदर क्रोध आएगा। और वचन हमें साफ बताता है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वो ज्ञान कड़वाहट से भरा हुआ नहीं होता, क्रोध से भरा हुआ नहीं होता, नफरत और जलन से भरा नहीं होता। जो ज्ञान ऊपर से आता है, जब आप यीशु को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, यीशु ही वो परमेश्वर की बुद्धि है जो ऊपर से नीचे आया, यीशु ही परमेश्वर की वो बुद्धि है जो ऊपर से स्वर्ग से हमारे लिए नीचे उतरा, वही हमारे लिए परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान ठहरा। और वही जब हमारे जीवन में आता है, हमारे दिल में आता है, परमेश्वर हमारी आंखें खोलते हैं, परमेश्वर हमारे अंडरस्टैंडिंग को खोलते हैं। हम देख सकते हैं अपनी जिंदगी में कि एक बड़े बदलाव को हमारे भीतर, कि परमेश्वर हमारे पिता हैं और वो इतने भले हैं, वो इतने अच्छे हैं कि अब वो मेरा न्याय नहीं करेंगे, वो मुझ पर दोष नहीं लगाएंगे, वो मुझे दंड नहीं देंगे मेरी किसी भी गलती का, किसी भी गुनाह का, क्योंकि यीशु ने ये आकर, परमेश्वर की बुद्धि ने आकर हमारे लिए इस कार्य को पूरा कर दिया। तो अब हम जो भी आशा रखते हैं, हमारा परमेश्वर दया का पिता है, वो आशा का दाता है। और परमेश्वर हमसे कोई चीज, वचन में लिखा है, परमेश्वर हम अपनी संतानों से कोई चीज अलग नहीं रखना चाहते। जिसने अपने निज पुत्र को भी अपने लिए नहीं रखा, वचन कहता है, वो हमें उसके साथ बाकी सब कुछ क्यों नहीं देगा, क्यों कर नहीं देगा। तो परमेश्वर ने हमारे लिए जब अपना स्वर्गीय सब कुछ उड़ेल दिया, तो वो बाकी सब कुछ हमें उसके साथ परमेश्वर क्यों नहीं देंगे। तो प्रतिदिन आपको और मुझे हमारे जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, जो भी परिस्थितियां आती हैं, अभी जब आप यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, तो आपको प्रतिदिन अब परमेश्वर की गाइडेंस चाहिए, प्रतिदिन आपको परमेश्वर की डायरेक्शन चाहिए, प्रतिदिन आपको ये जरूरत है कि परमेश्वर आपके अच्छे शिक्षक हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो आपको सिखाएं। क्योंकि यीशु ही परमेश्वर यीशु की देह में आए, और यीशु ही, वचन में लिखा है कि वो पुत्र परमेश्वर है, परमेश्वर यीशु मसीह बनकर इस दुनिया में आए, और यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर ने आके हमारी जिंदगियों को नया किया, हमारी जिंदगियों को बदल डाला पूरी रीति से। हमें एक नई सृष्टि बनाकर परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा, ताकि इस संसार में हमारे द्वारा परमेश्वर काम कर सके, हमारे द्वारा होकर बदलाव कर सकें। और वचन जैसा कहता है कि सृष्टि भी बड़ी आह भरती हुई, बड़ी आशा से परमेश्वर के पुत्रों की बाट जोती है। वो पुत्र वो किनकी बाट जोती है? जिनके अंदर परमेश्वर की बुद्धि है, जिनके अंदर परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग है, जिनके अंदर परमेश्वर का जीवन है, जो नई सृष्टि है। अब जो पुराने प्रणाली से, जो मानसिक प्रणाली, जो ये संसार की तौर तरीका है, पुराने संसार के तरीके से जो नहीं सोचते, अब जिनकी सोच में अब परमेश्वर काम करते हैं, जिनके भीतर परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह का मन है, जिनके अंदर परमेश्वर की बुद्धि काम करती है, जिनके अंदर परमेश्वर का जीवन बहता है, जो अभी सारी इससे इन सारी दोष भावना से, पास्ट की गलतियों से
जो भी पास्ट में उनसे गुनाह हुए, जो उन सारी चीजों से बाहर आ चुके हैं, जिनके अंदर अब कोई चोटें नहीं है, जिनके अंदर अब कोई घाव नहीं है, जिनके अंदर अब किसी भी प्रकार का कोई भी पुरानी चीजें नहीं है, क्योंकि जो वचन में कहता है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें उनके जीवन में बीत गई हैं, जो कुछ भी उनके जीवन में पुराना था वो सब बीत गया है, देखो सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर मसीह में हमें नई सृष्टि बनाते हैं, हमें परमेश्वर हमारी जिंदगी में जो कुछ भी पुराना था उसे खत्म कर देते हैं, और अब परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके समझ से, उनकी बुद्धि से चले। इसीलिए नीति वचन में हमने पढ़ा था कि बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। परमेश्वर बुद्धि को सबसे पहला स्थान देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि है। जब आप उस परमेश्वर की बुद्धि के चराए से चलते हैं तो परमेश्वर आपको नई नई क्या बोलूं मैं, नई रोशनी देते हैं। परमेश्वर आपको, आप परमेश्वर के अनुसार चीजों को समझने लगते हैं, परमेश्वर के अनुसार चीजों को देखने लगते हैं। आप हर समय आनंदित रहते हैं, क्योंकि बुद्धि आपको आनंद से भरती है। परमेश्वर की बुद्धि, पर बुद्धि आपको आदर दिलाती है, बुद्धि आपको महिमा दिलाती है। ये परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर की बुद्धि यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर आ जाती है, फिर हम इस संसार की बुद्धि के हिसाब से नहीं चलते, फिर हम परमेश्वर की बुद्धि के हिसाब से चलते हैं। तो संसार की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि बिल्कुल एकदम अलग चीजें हैं। ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो संसार की बुद्धि है वो इस संसार के ज्ञान से, भले बुरे के ज्ञान से प्राप्त होती है, जो शैतान की ओर से है। शैतान भले और बुरे के ज्ञान को इस्तेमाल करके लोगों को इस दुनिया में भरमाए हुए है, और लोग उस भले और बुरे के ज्ञान को बुद्धि समझते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम क्योंकि अब आत्मिक जन है, और अब परमेश्वर अपनी आत्मा की बातों को हमारे भीतर हमें समझाना चाहते हैं, अपनी आत्मा की बातों को हमारे अंदर डालना चाहते हैं। तो परमेश्वर अपनी आत्मा की बातों को, अपनी गूढ़ी बातों को जो हमें सिखाना चाहते हैं, वो परमेश्वर अपनी बुद्धि की बातों को हमारे अंदर डालना चाहते हैं, ताकि हम इस संसार में हम जब रहते हैं तो हम बुद्धिमान होकर इस संसार में रह सकें। हालेलुया। तो हम यहाँ पर भले और बुरे के ज्ञान पर निर्भर होकर नहीं, वरन हम इस संसार में परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चल सके। हालेलुया। तो एक मसीह होने के नाते परमेश्वर ने हमें अपनी बुद्धि दी है हमारे डिस्पोजल पर, कि एक परमेश्वर की बुद्धि को हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने अपनी बुद्धि दी, इसलिए एक सामर्थी रिसोर्स है आज हमारे लिए कि हम परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। हम परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि देते हैं। तो ना केवल परमेश्वर की बुद्धि हमें जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करती है, बल्कि परमेश्वर का वचन हमें वायदा करता है कि परमेश्वर की बुद्धि हमें आनंद देती है, हमें लंबी आयु देती है, हमें महिमा का और आदर भी देती है। हमें परमेश्वर की बुद्धि, जिस भी व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की बुद्धि काम करती है वो लंबी आयु जी के जाता है, क्योंकि वो सही चुनाव करता है परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार। फिर वो व्यक्ति हर समय आनंदित रहता है, और वो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए महिमा और आदर को पाता है। आमेन। और नीति वचन अगर हम देखते हैं तो नीति वचन 3 के 13 से लेकर 18 में लिखा है। यहाँ पर सुलेमान बात करता है, बुद्धि के बारे में लिखता है। सुलेमान राजा, इस धरती पर सबसे अमीर राजा हुआ है सुलेमान, और परमेश्वर हमें यहाँ दिखा रहे हैं, वहां लिखा है, उसी ने नीति वचन लिखा है बाइबल में। तो वो लिखा है कि 13 से 18 तक नीति वचन 3 में लिखा है, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ पाए, प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। आगे लिखा है 15 में, वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, उनमें से कोई भी, जितनी भी वस्तुओं की लालसा आपके अंदर है, आपके भीतर, कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो,
मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं वो प्राप्त कर लूं। लिखा है क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, उसका लाभ चोखे सोने से, चोखे सोने के लाभ से भी आपके पास सारी संसार का सोना आ जाए। परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि उससे बढ़कर, उससे भी उत्तम है, उससे भी बेस्ट है बुद्धि। लिखा है मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, जितनी भी वस्तुएं, वो कहते हैं लिस्ट बना लो, जितनी भी वस्तुओं की आप लालसा करते हो, मुझे ये मिल जाए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास वो भी होना चाहिए, मेरे को ये भी मिल जाए, मेरे को वो भी मिल जाए, उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। बुद्धि के तुल्य, बुद्धि की बराबरी कोई चीज नहीं कर सकता। कौन सी बुद्धि? इस संसार की, इस संसार में जो भले और बुरे का ज्ञान है उसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं? परमेश्वर की बुद्धि की बात कर रहे हैं कि उसके तुल्य कुछ नहीं हो सकता परमेश्वर की बुद्धि के। लिखा है उसके दाहिने हाथ में, बुद्धि के, अगर बुद्धि का राइट हैंड अगर हो, तो लिखा है बुद्धि के दाहिने हाथ में दीर्घ आयु, लंबी आयु है, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग मन भाऊ है। बुद्धि का मार्ग जो है आनंद देने वाला है, मन को खुश करने वाला मार्ग है जो बुद्धि का मार्ग है। वहां आपको अपनी चालाकियां, अपने मैनिपुलेशन, अपनी समझ, अपने भले बुरे का ज्ञान, वहां आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। इस संसार की प्रणाली की जरूरत नहीं पड़ती है, इस संसार के ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। क्यों? क्योंकि उसके मार्ग में, जो परमेश्वर की बुद्धि का मार्ग है, वो बहुत आनंदित करने वाला, मन भाव है, और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि के जो सब मार्ग है, बुद्धि के सारे मार्ग कुशल के मार्ग हैं, वहां पर दुख नहीं है, वो सारे कुशल के मार्ग हैं। जब आप परमेश्वर की बुद्धि के चलाए से चलते हैं तो वचन कहता है वो कुशल के मार्ग हैं। आगे लिखा है 18वीं आयत में, 3 के 18 में नीति वचन में, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं, जो बुद्धि को ग्रहण करते हैं, उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है, वह आशीषित है, और वह प्रसन्न है जो बुद्धि को ग्रहण करते हैं। आमेन, आमेन। और आगे वो हमें बताता है कि नीति वचन 3 पढ़ा हमने, 4 में भी वो चुप नहीं होता, 4 में भी वो लगातार हमें बताता है कि बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। बुद्धि सबसे, जितनी भी चीजें हैं, सब चीजों में से अगर कोई चीज प्राप्त करने वाली है तो वो कौन सी है? नीति वचन 4 के 7 में लिखा, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे तो प्राप्त कर, जो भी परमेश्वर की सारी ब्लेसिंग्स हैं उन्हें तो प्राप्त कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के वचन में से उनकी बुद्धि को खोजना है। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। तो परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर की बुद्धि को खोजते हैं, उसके अंदर हम उसमें बुद्धि को देखते हैं, बुद्धि को पढ़ते हैं परमेश्वर की, उनके वचन के द्वारा। और यदि आप किसी भी प्रकार की किसी भी सिचुएशन में हैं और किसी भी परिस्थिति में अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको ऐसा जान पड़ता है कि अब आप गोल गोल घूम रहे हैं, आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है, तो आपको क्या जरूरत है? आपको परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। अगर आप बहुत लंबे समय से बीमार हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं अपने जीवन के साथ, दवाइयां, थक गए हैं आप, अक गए हैं आप दवाइयां खाते हुए, तो आपको क्या जरूरत है? परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है आपको उस सिचुएशन में से बाहर आने की। अगर आप किसी प्रकार के अपने जीवन में आर्थिक क्षेत्र में नियंत्रण से बाहर जा रहा है, आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है परिस्थिति आर्थिक तौर पर, तो आपको वहां किस चीज की जरूरत है? वहां भी आपको परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है। परमेश्वर की बुद्धि आपको उस आर्थिक संकट से या आर्थिक जो भी आपके जीवन में हालात परिस्थितियां हैं उसमें से आपको परमेश्वर की बुद्धि बाहर निकालेगी। आपकी कैसी भी समस्या क्यों ना हो,
किसी भी प्रकार की परिस्थिति में आप क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन बहुत बेहतर है शुरुआत करने के लिए। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे और आप पूरे मन से, पूरे हृदय से आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए जाएंगे, तो परमेश्वर का वचन आपको प्रतिदिन आपके जीवन में मदद करेगा। अपने वचन के द्वारा आप परमेश्वर की बुद्धि को उनके प्राप्त करेंगे, और आप जब रोज वचन पढ़ेंगे, वचन के द्वारा ही परमेश्वर अपनी बुद्धि को इम्पार्ट करेंगे आपके जीवन में। और आप वचन को पढ़े, ना केवल पढ़े, आप उसको मेडिटेट करें, अपने अंदर मनन करें उसका, और फिर उसको अपने जीवन में वचन को लागू करना शुरू करें। जब आप प्रतिदिन वचन को पढ़ेंगे, अपने मेडिटेट करेंगे, फिर वो वचन आप अपने जीवन में लागू करेंगे, और फिर किसी भी चीज का जब आप सामना करेंगे, परमेश्वर की बुद्धि आपके पास पहले से होगी। आपको पता होगा कि अब आपको यहाँ इस परिस्थिति में क्या करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन है जो आपको गाइड करता है। तो परमेश्वर ने जो हमें बात सिखाई वो ये कि हमें बुद्धि मांगना है, प्रतिदिन बुद्धि मांगना है। परमेश्वर ने वचन में हमें दिखाया, और हम देखते हैं कि सुलेमान जो था, सुलेमान ने भी पहला राजा 1:3-5 में लिखा है कि वो एक जवान पुरुष था, और तो परमेश्वर के स्वप्न में आए और कहा, मांग मैं तुझे क्या दूं। सुलेमान को मांग, परमेश्वर उसको सपने में आकर पूछते हैं कि मांग सुलेमान, मैं तुझे क्या दूं। और आगे पहला राजा 1:3 में 7 से 9 तक लिखा है। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ देखें कि सुलेमान ने अपने आप को यहाँ कितना दीन किया, कितना हम्बल किया। उसके पास किसी वस्तु की घटी नहीं थी, उसी ने नीति वचन लिखा है। तो वो आपसे और मुझसे क्या बोलता है, किसी भी कोई भी लालसा है आपकी जिंदगी की, कुछ भी चीज है, सब कुछ से बढ़कर तू बुद्धि मांग परमेश्वर से। और यहां उसने लिखा, हे मेरे परमेश्वर, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। मैं छोटा लड़का हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है। फिर अपने लिए वो कह रहा है कि देख, मैं तेरे चुनी हुई सारी प्रजा के मध्य में हूं, जो बहुत सारे हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनकी गिनती बहुतायत के मारे हो नहीं सकती। इतने लोग हैं कि मैं उनकी गिनती नहीं कर सकता, वो इतनी तादाद है लोगों की। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे। तू अपने दास को प्रजा का न्याय करने के लिए, प्रजा का न्याय करने के लिए, प्रजा का सही न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। मैं कोई भी मेरे सामने सिचुएशन आ जाती है जब बुराई की, मैं उसमें भलाई क्या है, सही क्या है, मैं उसे परख सकूं। क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। उसने बोला, मैं तो नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। इतनी दुनिया है, इतने लोग हैं मेरे अंडर में, परमेश्वर, मैं इतना भी नहीं चाहता बाहर कैसे जाना, अंदर कैसे आना है, मुझे कुछ नहीं पता। बहुत लोग इस गलत फहमी में जीते रहते हैं, अरे उन्हें बहुत पता है, उन्हें बहुत समझ है, उन्हें बहुत अकल आ चुकी है। वो अकल इस संसार की जो है वो घमंड पैदा करती है, और परमेश्वर नहीं चाहते जो अकल इस संसार के हिसाब से आपको प्राप्त हुई है, इस संसार के भले और बुरे के ज्ञान से आपको प्राप्त हुई है, परमेश्वर नहीं चाहते आप अपनी जिंदगी के फैसले, आप अपनी जिंदगी के चुनाव, अपनी जिंदगी के निर्णय, आप परिस्थितियों से बाहर आने किसी भी चीज के लिए आप उस भले और बुरे के ज्ञान के हिसाब से चलें। परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनकी बुद्धि से चलें। तो सुलेमान ने अपने आप को यहां पर इतना दीन किया कि परमेश्वर उसके सपने में जब आते हैं तो वो कुछ और नहीं मांगता, कि क्योंकि जब एक बार किसी को कोई पोजीशन मिल जाती है, या एक बार कोई किसी के पास बहुत पैसा आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी आगे लालसा खत्म हो गई है। कितना भी किसी के पास आ जाता है ना, उसकी लालसा बढ़ती चली जाती है। पर सुलेमान ने क्या बोला यहाँ पर? उसने और कुछ नहीं मांगा परमेश्वर से, उसने कहा मुझे बुद्धि दीजिए परमेश्वर, मुझे आप अपनी बुद्धि दो, ताकि मैं जो लोग आपने मुझे दिए हैं, मैं उन लोगों का न्याय कर सकूं, मैं सही से एक राजा बनकर मैं सही काम कर सकूं। और ये मैं अपने ओन से नहीं कर सकता, मैं अपने आप से नहीं कर सकता।
तो चाहे आप एक हाउस मेकर हैं, चाहे आप कोई किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी ऑफिस में कोई बहुत सारे लोग आपके अंडर में हैं, चाहे आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग क्यों नहीं करते हैं, परमेश्वर हमें चाहते हैं, चाहे हम एक स्टूडेंट हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब अपने प्रतिदिन का जीवन परमेश्वर की बुद्धि के चलाए से चलें। प्रतिदिन हम परमेश्वर की बुद्धि के चलाए से चलें, ना कि भले और बुरे का ज्ञान जो इस संसार का ज्ञान है, हम उस ज्ञान से चलें। हम यीशु के पास आ जाते हैं, यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर से बुद्धि मांगनी बंद कर देते हैं, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलना बंद कर देते हैं। हम प्रतिदिन जो हमारी 5 सेंसेस हैं, हमारे जो हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हमारे सूंघने, हमारे स्वाद, हमारे जो फीलिंग्स हैं, हम उसके अनुसार ही फैसले लेते रहते हैं, हम उसी के अनुसार सोचते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं कि जैसा सुलेमान ने अपने आप को कहा कि मैं एक छोटा बालक हूं और मैं ये भी नहीं जानता कैसे बाहर जाते हैं, कैसे भीतर आते हैं, तो उसने अपने आप को दीन किया और उसने ये जरूरत दिखाई कि मुझे परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है, मुझे परमेश्वर की बुद्धि चाहिए प्रतिदिन। और परमेश्वर ने उसने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर मुझे आप बुद्धि दें, और वो परमेश्वर से मांग सकता था। और आपके लिए और मेरे लिए प्रतिदिन, भले हमारे को प्रतिदिन जरूरत नहीं है परमेश्वर के, हम संसार के लोग भी इस संसार के भले और बुरे के ज्ञान के अनुसार जी रहे हैं, उनका जीवन यापन प्रतिदिन उसके अनुसार हो रहा है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम आज विश्वासी हैं, तो विश्वासी व्यक्ति परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार चले, तभी हम इस संसार में सीधा सीधा उस मार्ग पर जिस पे परमेश्वर हमें चाहते हैं हम चलें। हम तभी सीधे सीधे चल सकते हैं और हम अपने आप को मुश्किलों से बचा सकते हैं, हम शैतान के धोखे से बच सकते हैं, हम शैतान की चालों से बच सकते हैं, क्योंकि वो इस संसार को भले और बुरे के ज्ञान से चला रहा है। और अगर हम भी इस भले और बुरे के ज्ञान के हिसाब से चलते हैं, तो शैतान हमारी जिंदगी में कभी भी कैसी भी परिस्थितियां जो बाहरी एक्सटर्नल होती हैं, जो हमें पता भी नहीं होता, वो लेकर आता है। और अगर हम भले और बुरे के ज्ञान से उसे सॉल्व करने की या बाहर आने की हम कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए वो सफलता की बात नहीं होगी। पर अगर कोई परिस्थिति वो आपकी जिंदगी में पैदा करता है, लेकर आता है, पर आप परमेश्वर से बुद्धि मांग के उस सिचुएशन को आप बुद्धि के साथ फेस करते हैं परमेश्वर की, तो आप उसमें से बाहर आ जाते हैं। आमीन। इसीलिए याकूब 1:5 में लिखा है परमेश्वर ने, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है, यदि मुझे है और मुझे प्रतिदिन हर सिचुएशन में परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। मुझे इस संसार का ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे भले और बुरे का ज्ञान नहीं चाहिए। प्रतिदिन परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए, प्रतिदिन जो परमेश्वर की इच्छा है उसमें चलने के लिए मुझे प्रतिदिन परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। तो लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, तो परमेश्वर बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और जो व्यक्ति बुद्धि मांगता है उससे बुद्धि दी जाएगी। ये परमेश्वर का वायदा है, जो व्यक्ति बुद्धि मांगता है उसे बुद्धि दी जाएगी। तो ये यदि जो लिखा है कि तुम में से यदि किसी की बुद्धि की घटी हो, तो पहले हमें खुद को इस जरूरत को समझना है, इस जरूरत के साथ राजी होना है। जैसे सुलेमान हुआ कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए, तो मुझे क्या करना है? मुझे प्रतिदिन परमेश्वर से मेरे लिए बुद्धि की जरूरत है, बुद्धि मांगने की जरूरत है, और मुझे मसीह के प्रकाशन को मांगने की जरूरत है कि परमेश्वर आप मुझे प्रकाशन दीजिए, क्योंकि बुद्धि ही प्रकाशन लेकर आती है हमारी जिंदगी में। तो हम परमेश्वर से रोज बुद्धि मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर सोचिए, मैं आज ये मिनिस्ट्री कर रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ, और मुझे इसको करने के लिए मुझे परमेश्वर का प्रकाशन चाहिए, तो मुझे आपको अपने ज्ञान से खुश नहीं करना, मुझे आपको भले और बुरे की ज्ञान की शिक्षाओं से खुश नहीं करना, इनकरेज नहीं करना। लोग भले और बुरे की शिक्षाएं देकर लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं। हमें भले और बुरे के ज्ञान से लोगों को इंस्पायर करने की जरूरत नहीं है। इस संसार के ज्ञान से, इस संसार की साइकोलॉजी से
हमें लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं है या लोगों की मदद करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत लंबी उनकी मदद नहीं कर पाएगी वो साइकोलॉजी या भले और बुरे का ज्ञान। लोगों की जरूरत पूरी होती है परमेश्वर के वचन से, पर लोगों की जरूरत होती है परमेश्वर के वचन की सच्चाई के द्वारा। जब आप लोगों को परमेश्वर के वचन की प्योरिटी, उस सच्चाई, उस अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा आप उनको गाइड करते हैं, लीड करते हैं, तो उनकी जरूरत पूरी होती है। और हर एक चुनौती से उभरने के लिए हर व्यक्ति को परमेश्वर की बुद्धि चाहिए, ना कि संसार का ज्ञान चाहिए। हालेलुया। परंतु बुद्धि तब तक नहीं आती जब तक आप उसकी जरूरत को देखते नहीं है। जिस दिन आप बुद्धि की जरूरत को अपने अंदर पहचान जाएंगे कि मुझे परमेश्वर की बुद्धि चाहिए, उस दिन आपको परमेश्वर उसी क्षण अपनी बुद्धि देंगे। जैसा अभी हमने पढ़ा कि वो मांगने वालों को देता है, जो मांगता है उसी समय, देर नहीं लगाते परमेश्वर। रिसीव करें, धन्यवाद दे परमेश्वर को। वचन में लिखा है सांप की तरह चालाक बनो और कबूतर की तरह भोले बनो। आमीन। बहुत सारे मसीह लोग बहुत भोले हो सकते हैं, इसीलिए जो जालसाज लोग हैं, इसीलिए उन लोगों को चर्च बहुत पसंद है। बिकॉज चर्च भोले लोगों से भरी होती है, सीधे लोगों से भरी होती है चर्च। इसीलिए लोग आते हैं बाहर से। वचन में लिखा है ना कि मैं तुम्हें भेड़ के रूप में रखता हूं, तुम मेरी भेड़े हो, पर चौकस रहो क्योंकि भेड़िए आएंगे फाड़ डालने के लिए। तो चर्च में भी जालसाज लोग बहुत आते हैं, क्योंकि चर्च में पहले से बहुत भोले लोग होते हैं। इसलिए मैं आप सबसे वही बात करना चाहूंगी जो प्रभु ने कही है मत्ती 10:16 में, मैं तुम्हें भेड़ों के नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। सो सांप की तरह बुद्धिमान और कबूतर की तरह भोले बनो। सांप की तरह बुद्धिमान, परमेश्वर बोलते हैं सांप की तरह बुद्धिमान और कबूतर की तरह भोले बनो। यानी कि बुराई के लिए तो आप भोले बने रहो, किसी के साथ बुरा मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, लेकिन सांप की तरह बुद्धिमान बनो, ताकि कोई आकर आपके भोलेपन का गलत इस्तेमाल ना करे, गलत फायदा ना आपका उठाए। तो परमेश्वर ने ऐसा वचन कहा। तो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई भोले। कबूतर की नाई भोले का प्रचार करने की जरूरत नहीं है कि कबूतर की तरह भोले बनो, कबूतर की तरह भोले बनो, क्योंकि कबूतर की तरह भोले सब है, लेकिन कुछ एक को छोड़कर, जिनको चुगली करना, बैक बाइटिंग करना, दूसरों के लिए गलत करना आदत पड़ी है, कुछ एक को छोड़कर बाकी जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, जो लोग मसीह के लोग हैं, वो कबूतर की तरह भोले हैं। लेकिन मैं ध्यान लेके जाना चाहती हूँ आपका, सांप की तरह बुद्धिमान बनो। तो किसी को भी इसका अर्थ है आप ये ना सोचने दें कि आप मूर्ख हैं। कोई भी अगर आप परमेश्वर की बुद्धि से नहीं चलेंगे तो लोग आपको कंसिडर कर सकते हैं कि आप मूर्ख हैं। तो सांप की तरह बुद्धिमान होने का अर्थ क्या है कि परमेश्वर का वचन आप जब पढ़ते हैं, होल हार्टेडली पढ़ते हैं, बुद्धि को सीख करते हैं, बुद्धि का पीछा करते हैं, बुद्धि को खोजते हैं परमेश्वर की, तो किसी को भी, कोई भी व्यक्ति आपके बारे में ये इंप्रेशन ना ले कि अरे यार बेवकूफ है, आप तो भोले हैं, आपके अंदर सीधापन है। लेकिन लोग आपका ये इंप्रेशन ले सकते हैं कि क्योंकि आप विश्वासी हैं इसलिए बेवकूफ हैं। आप विश्वासी हैं तो बेवकूफ है आप। विश्वासी बेवकूफ नहीं होना चाहिए। विश्वासी कौन होना चाहिए? विश्वासी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि एक आत्मा है और वो आत्मा आज आपके अंदर है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 1 घंटे के विश्वासी हो, 1 दिन पहले विश्वासी बने हो, 4 दिन पहले विश्वासी बने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चर्च जाने वाले हैं या नहीं है, आप लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं तो शायद लोग बोलते हैं शायद तब शायद बुद्धि आएगी, शायद आप बहुत सारा वचन पढ़ेंगे तो बुद्धि आएगी। बुद्धि एक आत्मा है। जिस क्षण आप यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, परमेश्वर अपनी बुद्धि आपको देते हैं। और जब आप कहते परमेश्वर, क्योंकि हमें भले और बुरे का ज्ञान इतना है कि हम हर समय उसके चलाए से चल सकते हैं, तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि हर दिन बुद्धि मांगो मुझसे। अपने भले और बुरे के ज्ञान से मत चलो, हर दिन बुद्धि मांगो, मैं उसी समय तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मैं तुम्हें लीड करूंगा, मैं तुम्हें अंदर से चलाऊंगा। तो परमेश्वर चाहते हैं हम उनकी बुद्धि के अनुसार चलें। जब यीशु ने कहा सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो, तो उसके आगे लिखा है, आगे की आयत में लिखा है, यीशु ने वहां कहा
तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। तुम मेरे नाम से हाकिमों के सामने, राजाओं के सामने, अन्य जाति पर गवाह होने के लिए खड़े किए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता मत करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। तो प्रभु यहां कह रहे हैं कि तुम सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने यीशु के नाम पर विश्वास किया है तो लोग तुम्हें राजाओं के सामने लाकर खड़ा करेंगे, हाकिमों के सामने लाकर खड़ा करेंगे। तो उस समय डरना नहीं, उस समय मैं तुम्हें बोल और बुद्धि दोनों दूंगा। आमेन। बोल और बुद्धि दोनों दूंगा। जब यीशु ने कहा कि मेरे निमित्त तुम वहां पहुंचाए जाओगे, तुम चिंता मत करना कि तुम्हें कैसे और क्या बोलना है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें बोलने के लिए शब्द देंगे। परमेश्वर बोलने वाले तुम नहीं होगे, बोलने वाला बल्कि तुम्हारे अंदर वो बुद्धि का आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, पिता का आत्मा, वो तुम्हारे अंदर होगा। तो तुम्हारे अंदर जो पिता का आत्मा है जो तुम्हें बात करता है, दूसरे शब्दों में वो बुद्धि का आत्मा है जो तुम्हारे अंदर रहता है, वो तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या करना है। तो एक विश्वासी के अंदर ही वो बुद्धि का आत्मा आ सकता है, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर की बुद्धि है। जब यीशु हमारे अंदर आते हैं तो परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर आती है। यीशु के द्वारा हम परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करते हैं। निर्गमन 31 के 2 और 3 में लिखा है, और यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। और यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखे थे। तो परमेश्वर अपनी बुद्धि को इंपार्ट करते हैं जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, विश्वास करते हैं। परमेश्वर अपनी बुद्धि की आत्मा के द्वारा आपको परिपूर्ण करते हैं, वो आत्मा आपके अंदर आता है। और जब आप एक बार समझ लेते हैं कि बुद्धि एक आत्मा है, तो आप प्रतिदिन परमेश्वर से बुद्धि मांगे। जब आपको ये पता चल जाता है, और फिर उस आत्मा में हमें बहना सीखना है, उस आत्मा में हमें चलना सीखना है। कौन सी आत्मा में? बुद्धि की आत्मा में हम बहें, बुद्धि की आत्मा में हम चलें। अगर हम अपने जीवन में सही सेफ चलना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में बिल्कुल सेफ और सीधा चलना चाहते हैं, तो हम प्रतिदिन परमेश्वर से बुद्धि का आत्मा मांगते हैं। एक चीज जो इस आत्मा के विषय में है, वो यह है कि ये कंटेजियस है, बुद्धि का आत्मा भी। आमेन। यदि आप उन लोगों के आसपास रहेंगे जो डिप्रेस रहते हैं, तो आप भी डिप्रेस होने लगेंगे। और यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो बुद्धिमान है, तो आप भी बुद्धिमान हो जाएंगे। जैसा कि अगर आप किसी ऐसे वातावरण में जाएं और वहां पे सब लोग सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, और अगर आप ऐसे वातावरण में जाते हैं तो वहां पर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, पर अगर आप ऐसे वातावरण में जाते हैं, जब आप उसमें से बाहर आते हैं तो आप में से भी सिगरेट की धुएं की स्मेल आने लगती है, जबकि आपने सिगरेट पी नहीं है। तो आप उसी स्मेल के साथ बाहर निकलते हैं। बिल्कुल बुद्धि भी उसी प्रकार है। जब आप उस संगति में रहते हैं तो आप भी बुद्धिमान हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रतिदिन किसके साथ रहते हैं, किसको सुनते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ बातें करते हैं, आप किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं मैक्सिमम। आप जिसके साथ रहेंगे, यानी कि रहने का मतलब फिजिकली ऐसे रहना नहीं है कि आप एक मन तो है नहीं, आप भरोसा करते नहीं है उन पर, तो आप वहां रह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये कह रही हूँ, आप जिनके साथ रहते हैं, आप अगर उनके साथ राजी हैं, उनके साथ एक मन है, आप जब उनके साथ रहते हैं तो आप भी उनके जैसे बुद्धिमान हो जाते हैं। नीति वचन 13 के 20 में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति कर, फेलोशिप कर, उनके साथ उठ बैठ, खा पी, बुद्धिमानों के साथ, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। जो मूर्खों की संगति करना चाहता है, जो मूर्खों के साथ बैठना चाहता है, जो संसार में बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं है कि किसी के साथ भी उठ गए, किसी के साथ भी बैठ गए, किसी के साथ भी आपने फेलोशिप की, तो वचन कहता है कि जैसी संगति होती है आप भी वैसे बन जाते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की
बुद्धि को प्रतिदिन खोजें, परमेश्वर की बुद्धि के लिए मांगे, परमेश्वर की बुद्धि को अपने जीवन में चाहें, परमेश्वर की बुद्धि को अपने जीवन में पहला स्थान दें। सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है परमेश्वर की, सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि है। आमीन। तो पहले उस जरूरत को हम समझेंगे कि मुझे परमेश्वर की बुद्धि चाहिए उनकी मिनिस्ट्री करने के लिए, मुझे परमेश्वर की बुद्धि चाहिए मेरे बच्चे पालने के लिए, बड़े करने के लिए, मुझे परमेश्वर की बुद्धि चाहिए अपनी शादी को सक्सेसफुल शादी बनाने के लिए, मुझे परमेश्वर की बुद्धि चाहिए अपने जीवन को सही चलाने के लिए, मुझे परमेश्वर की बुद्धि चाहिए चंगाई के लिए, मुझे अच्छी सेहत के लिए परमेश्वर की बुद्धि चाहिए, मुझे अपनी फाइनेंशियल जो भी मेरे फाइनेंसेस हैं उनको मैनेज करने के लिए अच्छे से मुझे परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। तो परमेश्वर की बुद्धि आपको हर परिस्थिति में, हर दिन, हर समय आपको परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। और परमेश्वर की बुद्धि आपको चाहिए ताकि जब जालसाज लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, ऐसा बहुत हुआ, मेरे साथ भी हुआ कि समय समय पर जालसाज लोग आए, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि ने हमें बचाया, हमें संभाला, हमारी रक्षा की और हमें धन और महिमा परमेश्वर की बुद्धि हमें दिलाती है। तो परमेश्वर की बुद्धि मेरे प्रियो, अब इस संसार में जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, अब हम रहते हैं, हम इस संसार में भले और बुरे के ज्ञान के ऊपर निर्भर होकर नहीं रह सकते। अब हमें वो ज्ञान जो ऊपर से आता है, जो मिलनसार है, जो मृदुभावी है, जो कोमल है, वो ज्ञान जो परमेश्वर का ज्ञान है, हमें उस ज्ञान के चलाए से चलना है, जो कपट रहित है, जो पक्षपात नहीं करता। हमें उस ज्ञान के ऊपर निर्भर होकर चलना है। आमीन। और प्रतिदिन परमेश्वर अपने बुद्धि मांगने वालों को बुद्धि उदारता से, खुले दिल से देते हैं, खुले दिल से देते हैं। और जब हम मांगते हैं, हम विश्वास करें कि वो हमें मिल गई है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें मिल जाएगी, क्योंकि हर एक अच्छा गिफ्ट परमेश्वर की ओर से है और वो अपना हर अच्छा गिफ्ट हमें देना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर आपकी बुद्धि की बातों के लिए। धन्यवाद आपने हमें जो सिखाया, हम दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु ये बातें हर सुनने वाले के हृदय में टैटू बनकर हमेशा के लिए बनी रहेंगी। और प्रभु आप इनकी मदद करेंगे ताकि ये सुलेमान की तरह, राजा की तरह, जैसे उसने उस बुद्धि की आवश्यकता को पहचाना, प्रभु ये भी अपनी जिंदगी में उस बुद्धि की जरूरत को पहचान सके। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। इन सबको मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आइए प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु ने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी सिद्ध और पवित्र देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु ने अपनी देह तोड़वाने के लिए दे दी ताकि हम संपूर्णता के साथ, भरपूरी के साथ इस धरती पर जिएं। तो आइए हम विश्वास के साथ प्रभु की देह में से खाते हैं। और प्रभु ने वैसे ही प्याला लिया और कहा, ये मेरा प्याला नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तो आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के संपूर्ण पापों को यीशु ने अपने लहू से, अपने क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा धो दिया, ताकि आप शुद्ध, धर्मी, पवित्र, योग्य और सिद्ध बन जाएं। आप आशीषित हो जाएं हमेशा के लिए, और आप में किसी भी वस्तु की घटी ना हो, किसी भी चीज की। तो धन्यवाद देते हैं प्रभु को। हम इस प्याले में से पीते हैं। और जो लोग भी अभी देख रहे हैं, आप सबके शरीरों पर मैं प्रभु के जीवन की घोषणा करती हूँ। जिस किसी भी हिस्से में बीमारी ने जगह बनाई है, आज भी प्रभु चमत्कार करते हैं, क्योंकि वो जिंदा यीशु हैं। और आज भी वो आपको छुटकारा देना चाहते हैं हर बीमारी से। कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। वो दया के धनी हैं, प्रेम का सागर हैं। वो अपने बड़े प्रेम के कारण आपको छुटकारा देना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं हर रोग और बीमारी को इनके शरीरों से बाहर निकल जाने का आदेश देती हूँ। पूरा छुटकारा हर रोग से, हर बीमारी से पूरी तरह से इनके शरीरों से बाहर निकल जाए। सर से लेकर पैरों तक पूरी आजादी, पूरा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आ जाए। प्रभु आपकी इच्छा है इनके लिए चंगाई, और जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इन सबके जीवन में यीशु के नाम से पूरी हो जाए। आमीन,
आमीन आमीन। हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। पिता, इस समय जितने लोग भी हैं, इन्हें और इनके अपनों को आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे आप बनाकर रखेंगे। इन सब के मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। इनके आने और जाने पर आप अपनी आशीष को देंगे। इन्हें अपनी बुद्धि दें, अपना फेवर दें परमेश्वर, ताकि जिस भी परिस्थिति को ये फेस कर रहे हैं प्रभु, ये उसमें से सफलता से बाहर निकल जाएं। प्रभु, आप इनकी मदद करें, सहायता करें। अपने लहू के नीचे, पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें छिपा कर रखेंगे। इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को देंगे। पिता, ये जहां भी होंगे प्रभु, लोग इनके द्वारा आपको जान जाएंगे, क्योंकि बुद्धि इनके जीवन से दिखाई देगी। इनके हर निर्णय में, हर चुनाव में, हर फैसले में, हर चुनौती में, हर जरूरत में आपकी बुद्धि इनके द्वारा शाइन करेगी। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देती पिता। आपका जीवन इनमें से बहने पाए प्रभु, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके। ये धरती के नमक है प्रभु, रिश्तों में नमक इनके द्वारा बना रहेगा। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ आपको परमेश्वर, धन्यवाद। आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए। आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की भलाई करने के लिए भी बहुत ताकत रहेगी। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु नाम से रिसीव करते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। मैं दो लाइन सॉन्ग की भी प्रभु मेरे हृदय में डाल रहे हैं, तो मैं गाना चाहूंगी। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। सब गाओ रे जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। बुद्धि भी है, सामर्थ्य है, प्रेम भी है यीशु नाम। बुद्धि भी है, सामर्थ्य भी है, प्रेम भी है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। Amen. Hallelujah. God bless you all. अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपना भी, अपनों का भी, अपने आसपास भी बहुत सारा सबका ध्यान रखें। और लव यू ऑल। प्रभु भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। बस प्रभु के साथ अपने इस जीवन का आनंद उठाएं प्रतिदिन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। लव यू। टेक केयर।